ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि शरणम्। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पंचदश्या निर्भाषया प्रत्यक्तस्य कुर्वे व्याख्यां यथामति। मार्गं ते संप्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यक् मार्गं ते संप्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी जी के ग्रंथ पंचदशी के कल के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज पंचकोशादि का विवरण दिया जा रहा है। कल आपको बताया था इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, इस संपूर्ण स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति कैसे होती है, सृष्टि में स्थूलता कैसे आती है। विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे थे कि इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच में भोग और भोगायतन दोनों की सृष्टि होती है। भोग अन्नपानादि और भोगायतन शरीर, स्थूल शरीर। चार प्रकार के शरीर हैं। इसी के अंतर्गत अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, चार प्रकार के ही शरीर हैं। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले। उद्भिज, पृथ्वी फोड़ करके उत्पन्न होने वाले पौधे जैसे। स्वेदज, जीव मात्र के पसीने इत्यादि से उत्पन्न होने वाले। और जरायुज, उत्पत्ति के समय झिल्ली जरायुज वे हैं जो गर्भ से झिल्ली में लिपटे हुए जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु आदि। तो ये चार प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। वर्गीकरण पहले कर दिया था। देव तिर्यंग नरादया, देवकोटि, नर मानव मात्र और तिर्यंग यानी कीट पशु पतंग आदि। ये भोगायतन अर्थात स्थूलादि शरीर है।
अब यहाँ वो आनंद प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए कर्म करने में सक्षम हो जाता है, और जब वो करता है तो भोग हेतु कर्म करता है। आनंद प्राप्ति हेतु कर्म करता है, भोग से सुख प्राप्त होता है। आनंद की प्राप्ति होती है। अब वो बाहर ढूंढता है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष तत्व बोध विवर्जिता, प्रत्यक्ष तत्व बोध जो है, आंतरिक जो आत्मबोध है, वो भूल जाता है, वो नहीं रहता बोध उसको। बाहरी शरीर को ही आत्मस्वरूप मानने लगता है। ऐसी स्थिति में जब वो भोग के लिए कर्म करता है, परिणाम में भोग स्वरूप जो सुख दुख प्राप्त होता है, उसको कर्तुम च भुंजते, अब जो कर लिया है उसका फल भोग करता है। तो ठीक वैसे ही जैसे धारा में पड़ा हुआ कीट एक भांवर से निकल के, आवर्त से निकल करके दूसरे आवर्त में पड़ जाता है, और वो इस प्रकार से उस धारा में, संस्कृति रूपी धारा में, भंवर रूपी जन्मों के फेर में पड़ता हुआ बार बार दुख उठाता रहता है। कदाचित सुख मिल जाए तो मिल जाए। स्वामी जी कहते हैं कि इसी समय यदि कोई ऐसा सत्कर्म हो गया है जिसके फलस्वरूप एक करुणानिधि दयालु व्यक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तेन उद्धरता, उसके द्वारा उसका उद्धार हो जाता है। उस धारा से निकाल करके प्राप्य तीर तरु छायाम, उस नदी के किनारे तरु की छाया में निकाल के कर दिया जाता है, तो विश्राम्यंत यथा सुखम, तब उसको विश्राम मिलता है। और वहीं पर उपदेशम अवाप्येवम् आचार्य तत्वदर्शिना, वो जो निकालने वाला है, उद्धरण करने वाला है, वो आचार्य तत्वदर्शी जो है, वह आपके कष्ट देख करके दयालु है, और वो वहां पर उपदेश करता है। उसके उपदेश श्रवण से जब विवेक होता है, बोध प्राप्ति होती है, ज्ञान होता है, तब ते जंतवः ते जीवः लभन्ते निर्वृत्तिम पराम, तब उनको परम निवृत्ति की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है, परानंद की प्राप्ति होती है। यहां पर आता है पंचकोश विवेकेन। चिदानंदमय ब्रह्म जब त्रिगुणात्मिका प्रकृति रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब उसका बनता है, और वो दो प्रकार से संपर्क में आता है। शुद्ध सतोगुण आश्रया जो है वो माया कही जाती है, वो जब वश में होती है तब वो प्रतिबिंब ईश्वर नाम से कहा जाता है, और वही जब रजोगुण तमोगुण से अभिभूत होती है तो वही प्राज्ञ कहा जाता है।
वही उसमें प्रतिबिंब में चैतन्यता उस चिदानंद ब्रह्म की भाषित होती है, वही है। वहां से चल करके अब इसको ही कहा जाता है समष्टि रूप में वो ईश्वर है और व्यष्टि रूप में वही प्राज्ञ है, जो प्रथम ये कारण शरीर लेकर के आ गया है। इसमें अज्ञान की अविद्यावशगत स्वन्यर्थ, ये अन्य जो है अविद्या के वशीभूत है, अज्ञान यहां पर मिश्रित हो गया है। सत्वाविशुद्धाभ्याम, सत्व की अविशुद्धि के कारण अज्ञान मिश्रित हो गया है। तो अनाज ये भी है, ज्ञान में ही अज्ञान की स्थिति है। शुद्ध सत्व जहां है वहां ज्ञान है और उसके वश में माया होती है। और जहां पर अविशुद्ध है वो जो अविद्या है वो उसको अपने वश में कर लेती है। अविद्या वशगत स्वन्यहा, वो अन्य स्थिति वाला जो है वो अविद्या वशीभूत हो जाता है। अब यहां पर इसकी वही चार स्थितियां हो जाती हैं। समष्टि रूप में ईश्वर, वही व्यष्टि रूप में प्राज्ञ, आगे बढ़कर के जो विशेष सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का प्राप्त होता है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन और बुद्धि, इनसे निर्मित जब प्राप्त होता है सूक्ष्म शरीर, इसमें वो अनुस्यूत होता है, इनके अनुगत होता है, इसमें प्रविष्ट होता है चैतन्य तत्व। तो यही समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ कहा जाता है और व्यष्टि रूप में यही सूक्ष्म शरीर वाला कहा जाता है, या इसका नाम है तेजस। समष्टि रूप में हिरण्यगर्भ और व्यष्टि रूप में यही तेजस है। और जब इस स्थूल शरीर को प्राप्त करता है, इसमें पंचीकृत भूतों की स्थिति और हो जाती है, तब ये स्थूलता को प्राप्त होता है। और यहां पर इसकी समष्टिकृत संज्ञा वैश्वानर होती है और व्यष्टि रूप में यही विश्व कहा जाता है। तो जीव जहां पर अनेकधा हैं, व्यष्टि स्वरूप हैं, ये विश्व इनकी संज्ञा है। और वही समष्टिकृत जो विराट स्वरूप है वो वैश्वानर है। संपूर्ण इतनी बात कल हुई थी। यहीं पर कहते हैं कि जब वो गुरु बाहर निकाल करके उस नदी प्रवाह से, संसार प्रवाह से, आवर्तों से निकाल के बाहर करता है, फिर वो उपदेश करता है, तो इतने प्राज्ञ से लेकर के यहां विश्व तक आने में कितने आवरणों से वो ढका होता है, ढक जाता है। विजयानंद स्वामी जी कहते हैं उन कोशों का, वो कोश हैं, वो आवरण हैं, उनके विवेक से, उनके विषय में जान करके उन 5 आवरणों को एक एक करके जब वो छोड़ता हुआ चलता है, तो इन समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और लभंते निर्वृत्तिम पर, आत्मस्वरूप में जब वो जान लेता है अपना, उसे आत्मबोध हो जाता है, तो उसे परम निवृत्ति की प्राप्ति हो जाती है, झंझटों से छुटकारा हो जाता है और अपने आत्मबोध हो जाता है।
अब वो पंच कोश कौन कौन से हैं? अलग अलग नाम दिए गए हैं। विद्यानंद स्वामी जी पहले उनके नाम बताते हैं, पंचकोश कौन कौन से हैं। अन्नम प्राणो मनो बुद्धि आनंदश्चेति पंचते, ये 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश या ज्ञान, इसी को विज्ञानमय कोश भी कहते हैं। बुद्धि जो लिखा है यही विज्ञानमय कोश, और अंत में 5वां है आनंदमय कोश। कोशास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संस्कृतिं व्रजेत। इन 5 कोशों के प्रभाव के कारण ही, इन 5 आवरणों से ढके होने के कारण ही तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या, अपने आत्मबोध को, अपने आत्म स्वरूप को जो भूल जाता है, इस भूलने के कारण संस्कृतिम व्रजेत, संसार चक्र में पड़ जाता है। अब यहां पर इन कोशों का विवरण देते हैं। पहले अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, और अंत में आनंदमय कोश। अब बाहर से प्रारंभ करते हैं, अंतर्मुखी करने के लिए। सृष्टि प्रकरण बाहर की ओर चलने के लिए बताया था। आत्मा से, परमात्मा से या परब्रह्म से किस प्रकार से ईश्वरत्व जीवत्व प्राप्त करता है। अब यहां से उल्टी धारा में चलना चाहिए कि कहां से चलें, किस प्रकार से पीछे हटते हुए अपने मूल स्थान पर पहुंचे, वो ज्ञान की प्राप्ति हो। तो सर्वप्रथम इस स्थूल देह की बात करते हैं। स्यात् पंचीकृत भूतोत्थो देह स्थूलोन संज्ञकः। ये जो स्थूल देह है, ये जो स्थूल शरीर है, जो पंचीकृत स्थूल भूतों से निर्मित है, उनका कार्य है। ये स्थूल देह ही अन्नमय कोश कही जाती है। ये आवरण जो है, बाहर सबसे बाहरी आवरण है स्थूल देह, यही अन्नमय शरीर है या अन्नमय कोश है। क्यों? इसलिए कि यह अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न से पुष्ट होता है, इस कारण से यह अन्नमय है।
ये हो गया अब अन्नमय कोश। दूसरा आता है प्राणः तु लिंगे राजसैः प्राणैः। प्राणमय कोश जो है वह पंच वायु, 5 प्रकार की जो वायु बताई थी, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये पंच प्राण 5 वायु हैं, प्राण हैं, और 5 कर्मेंद्रिय हैं। यह उन सूक्ष्म भूतों के रजो अंश से निर्मित हुए थे। इसमें रजो अंश की अधिकता है, इनमें क्रियाशीलता है। यह 10 तत्वों का प्राणमय कोश होता है। अन्नमय संपूर्ण स्थूल, उसके अंदर प्राणमय, क्रिया शक्ति प्रधान हो गया। लिंगे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्मेन्द्रियैः सह। प्राण, पंच प्राण और कर्मेंद्रिय सह, ये प्राणमय कोश है। ये दूसरा आवरण है इसके स्थूल शरीर के अंतर्गत। अन्नमय कोश के अंतर्गत एक आवरण ये भी है। अब इसके अंतर्गत एक और है जिसको कहते हैं मनोमय कोश। मनोमय कोश सात्विकांश से 2 भाग हैं। यहां पर तमोप्रधाना प्रकृति से कै सात्विकांश से आपको बताया था मैंने। मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई थी। तो यहीं पर मनोमय कोश के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के साथ में 5 ज्ञानेंद्रिय, यह आवरण जो बनाते हैं ये कहलाता है मनोमय कोश। सात्विकैर्धीरेन्द्रियैर् साकं। धी इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, साकं विमर्शात्मा मनोमयः। विमर्शात्मा, विमर्श करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला जो भाग है वो मन कहलाता है। तो ज्ञानेन्द्रिय सह मनो, ये मनोमय कोश है। ये अन्नमय कोश, उसके अंदर प्राणमय कोश और उसके अंदर ये मनोमय कोश है। और इस कोश के फिर पुनः अंतर्गत, इन 3 कोशों के फिर अंतर्गत चौथा कोश जो है वह तैरेव साकं विज्ञानमयो, वो कहलाता है विज्ञानमय कोश। तै एव साकं, तै ज्ञानेन्द्रिय सह साकं, उन ज्ञानेन्द्रियों के साथ में धीर निश्चयात्मिका जो बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है
वो सम्मिलित जब होती है तो पंच ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि मिला करके ये 6 तत्वों का यह विज्ञानमय कोश कहा जाता है। 4 आवरण हो गए। तो अब आप यहां से देख लें, जो प्राज्ञ स्थिति में बतलाई थी, उसके ऊपर जितने भी आगे तत्व आए हैं सबका आवरण या इन 4 में समाहित हो गया। यानी प्राज्ञ रूप में जब जीवत्व व्यष्टि रूप में जो जीव आता है प्राज्ञ कहा जाता है। अविद्यावशगः अज्ञान के वश में होता है, और यहां से इसके ऊपर पहले विज्ञानमय कोश, उसके ऊपर मनोमय कोश, फिर उसके ऊपर प्राणमय कोश, और सबसे ऊपर यह स्थूल शरीर का अन्नमय कोश आवरण रखता है। बाहर से देखें तो अन्नमय कोश के अंतर्गत प्राणमय कोश, उसके अंतर्गत मनोमय कोश, और उसके अंतर्गत बुद्धिमय या विज्ञानमय कोश। अब इसके अंतर्गत वो प्राज्ञ है, वो जो मूल स्थिति उसकी है प्राज्ञ की, वही प्रतिबिंब स्वरूप में चिदानंदमयस्य प्रतिबिंबः अविशुद्ध, कहना चाहिए कि अविशुद्धाभ्याम प्रकृतिभ्याम, जो अविशुद्ध सतोभ्याम जो आया था पहले कि शुद्ध सतोगुण से ईश्वर कहा जाता है, और शुद्ध से और अविशुद्ध के वश में होने के कारण ये प्राज्ञ कहा जाता है। वो प्रतिबिंब जो प्राज्ञ कहा जाता है, वो आवरण, वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो प्रतिबिंब है, वही आनंदमय कोश है। वो भी एक आवरण है प्रतिबिंब होने के कारण। चिदानंदमय पर ब्रह्म से प्रतिबिंब, इस कारण से वो जो मूल अवस्था है कारण शरीर की, वो कारण शरीर आनंदमय कोश कहलाता है। कारणे सत्वमानंदमयो मोदादि वृत्ति भी, क्योंकि वो इन सबसे सुखी है। मोद प्रमोद, उसे विशेष आनंद है, वो बिल्कुल परानंद प्राप्त चिदानंदमय परब्रह्म के पास की स्थिति है उसकी, उसका ही प्रतिबिंब है। वह कारणे सत्वम, वहां पर सत्व इन सब की अपेक्षा फिर भी अधिक है। शुद्ध न होते हुए भी अविशुद्धाभ्याम, अविशुद्ध होते हुए भी यहां पर सत्वगुण की अधिकता है। इस कारण से कारणे सत्वम आनंदमयो, यह कारण शरीर जो है यह आनंदमय शरीर है। मोदादि वृत्ति भी तत्कोशैस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्। आत्मा तो तत्कोशै तादात्म्यात् तत्तन्मया भवेत्। ये जो अलग अलग कोश आपको बतलाए गए हैं, इनसे तादात्म्यता के कारण, तादात्म्यता क्या होती है? तादात्म्यता कहलाती है कि अपना स्वरूप भूल करके उसी को अपना मान लेना, ये तादात्म्य भाव है।
जो शरीर प्राप्त हो गया वो प्रतिबिंब स्वरूप में है, वो उसी को अपना मान लेता है कि मैं यही हूं। प्राज्ञ शरीर, उस शरीर में अहम भाव से कारण के कारण वो प्राज्ञ कहलाता है। आगे जब सूक्ष्म प्राप्त होता है 17 तत्वों का, यह विज्ञानमय और मनोमय शरीर जब प्राप्त हो जाते हैं और प्राणमय, ये तीन प्राप्त होते हैं, ये तीनों मिलाकर के तब उसे सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। वहां वो समझ लेता है कि मैं यही हूं, ये तादात्म्यता है। और उसी अनुसार व्यवहार करने लगता है। तत्तन्मयो भवेत, उसी शरीर के अनुसार आचरण करने लगता है। तन्मयो भवेत। इस प्रकार से यहां से अब विद्यारण्य स्वामी जी ने 3 प्रकार के सृष्टि के आगे आने वाले प्रकरण में 3 प्रकार के शरीर बता दिए। 4 प्रकार के कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर, 3 प्रकार के। और वापसी के मार्ग में यह भी दिखला दिया कि ये तीनों शरीर मिलकर के आवरण इसमें 5 होते हैं। अन्नमय, अन्नमय के अंतर्गत प्राणमय, प्राणमय के अंतर्गत मनोमय, मनोमय के अंतर्गत विज्ञानमय और विज्ञानमय के अंतर्गत आनंदमय कोश होता है। ये आवरण होते हैं। अब आगे इनके लिए कहा है कि जब उपदेश आचार्य करता है तो इन कोशों का ही अनावरण करना पड़ता है। गुरु की सहायता से गुरु उपदेश करता है और उसको जीव को स्वयं समझना पड़ता है, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है गुरु निर्देशानुसार। अब देखें आप यहां पर विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि कैसे ये सब होता कैसे है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, न्याय दर्शन में संभवतः ये आते हैं अन्वय व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः, पहले तो इन 5 कोशों का विवेक किया जाता है, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पंच कोशों का विवेक, इनका ज्ञान, विवेक मतलब अलग अलग इनको जानना। अन्नमय कोश क्या है, उसके अंतर्गत इसको स्थूल शरीर को पूर्ण रूप से जानना, उसके अंतर्गत फिर प्राणमय शरीर उसको जानना और इसमें अंतर जानना, यही विवेक है। 2 वस्तुओं के बीच में अलग अलग उनका स्पष्ट अंतर जानना ही विवेक कहलाता है।
प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय, मनोमय के अंतर्गत विज्ञानमय और विज्ञानमय के बाद में आनंदमय। इन कोशों का अलग अलग अंतर जानना और फिर उसमें एक एक आवरण का हटाना। स्वात्मानं तत् उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। फिर उनको एक एक करके हटाते हुए पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, पर ब्रह्म तक पहुंचना होता है ज्ञान से। अब यहां पर ये समझना है कि थोड़ा सा शब्द आ गए हैं जिनको भाषा में कहते हैं टेक्निकल वर्ड। इसमें जो प्रयोग हुआ है अन्वय व्यतिरेक। अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है? अन्वय सीधा मार्ग और व्यतिरेक वापसी मार्ग। अन्वय कहता है, अन्वय जो मार्ग है उसके बताने के लिए आपको दो चीजें जाननी जरूरी होती हैं। एक होता है कारण और दूसरा होता है कार्य। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। ठीक है, ध्यान देके समझिएगा। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। इसमें अन्वय व्यतिरेक लगाते हैं। अब आप देखें, अब आप उसको ध्यान से समझें, अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है। अन्वय कहता है कि अगर घड़ा है तो मिट्टी है, अगर कार्य है तो उसका कारण है। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, यह अन्वय कहता है। यदि कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य है। यदि घड़ा है तो उसका कारण मिट्टी है। यह कहलाता है अन्वय। और इसी को पलट करके व्यतिरेक जब होता है तो व्यतिरेक कहता है कि अगर कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है। देखें आप, अन्वय ये कि कार्य है तो कारण है, और व्यतिरेक यह है कि अगर कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है। दोनों स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रही हैं। मिट्टी अगर कह दें कि मिट्टी नहीं है तो कार्य रूप घड़ा कहां से आएगा? इसको ऐसे समझें, अन्वय यदि मैं हूं, मैं शरीर को ही मैं मानता हूं, अभी अगर मैं हूं तो मेरे माता पिता भी हैं, क्योंकि ये शरीर निर्मित जो हुआ है वो इन कारणों से हुआ है। एक ले
लें, पिता पिता ही कह लें, पितरऊ कहा जाता है, इसलिए माता पिता दोनों आ जाते हैं। यदि मैं हूं तो मेरे पिता हैं, यह अन्वय है। कार्य है तो कारण अवश्य है, और व्यतिरेक अगर कारण नहीं है तो फिर कार्य भी नहीं है। ये अन्वय व्यतिरेक होता है। यहां पर क्या है, यहां अन्वय व्यतिरेक कैसे लगेगा? अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मना सोन्वयो व्यतिरेकस्तद् भानेन्यानवभासनम्। स्थूल ये जो शरीर जो भाषित हो रहा है, जिसका भान हो रहा है, ये सिद्ध करता है कि इसका कारण सूक्ष्म शरीर है। अन्वय, इस स्थूल शरीर में ज्ञान की स्थिति है, ये सिद्ध करता है कि इससे के कारण सूक्ष्म शरीर में भी ज्ञान की स्थिति, उस संवित की स्थिति है। अन्वय, इस स्थूल शरीर का कारण सूक्ष्म शरीर है। जो अनुभव करता, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला, जो ज्ञाता इस स्थूल के अंतर्गत है, वो इसके कारण स्वरूप सूक्ष्म शरीर में भी है, उसकी अवस्थिति वहां है। और व्यतिरेक, अगर वो सूक्ष्म शरीर नहीं है तो फिर ये भी नहीं है, स्थूल भी नहीं है। और सूक्ष्म शरीर में अगर ज्ञाता नहीं है, वो प्राज्ञ, वो आत्मा नहीं है, तो फिर इसमें भी नहीं है। ये व्यतिरेक। इसी प्रकार से अब यहां पर आप पंचकोशों का लगा लें। अन्नमय कोश में उसकी उपस्थिति है तो प्राणमय में भी उसकी उपस्थिति है। प्राणमय में अगर उसकी उपस्थिति है तो मनोमय में भी है। अन्वय, और मनोमय में उसकी उपलब्धि है, उपस्थिति है, तो विज्ञान में भी है, विज्ञानमय कोश में भी है। और अगर विज्ञानमय कोश में है तो कारण शरीर उस प्राज्ञ में भी वही है। अन्वय, व्यतिरेक अगर प्राणमय कोश में नहीं है तो स्थूल में भी नहीं होगा, मनोमय में नहीं है तो प्राणमय में नहीं होगा, विज्ञानमय में नहीं है तो मनोमय में भी नहीं होगा। और
आनंदमय में नहीं है तो विज्ञानमय में भी नहीं होगा। पर आनंदमय में नहीं है, हम नहीं कहते, नहीं कह सकते। ये हमारी कंट्राडिक्टरी प्रतिज्ञा जो हमारी है कि उसका जो कारण शरीर है वो प्रतिबिंब है उसका, और उसमें वो अनुस्यूत है, अनुभूत है, प्रवेश है उसमें वो है। ये मान के प्रारंभ से ही चले हैं। तो हमारे व्यतिरेक से यहां पर ये कट जाता है। व्यतिरेक से जो ये सिद्ध करता है कि उसकी उपस्थिति वहां से लेकर के यहां तक है, और सभी आवरण एक के ऊपर एक दूसरे से अलग होते हुए चलते हैं। बस इनका ही विवेक करना है। ऊपरी आवरण को छोड़ करके अंतर्मुख वाले पर हो जाओ, फिर उसको देखो, ये भी मैं नहीं हूं, तो फिर अंतर वाले पर चलो, अन्नमय से प्राणमय पर, और प्राणमय से मनोमय पर देखो। यहां भी वो जो मैं ये भी नहीं हूं, ये मेरा है पर ये मैं नहीं हूं, ये व्यतिरेक है। अन्वय व्यतिरेक से जो प्राप्त होता है, मैं और मेरे में अंतर, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, बस यहां पर इतना ही फिर चलता है। लिंगाभाने सुषुप्तौ स्याद् आत्मनो भानुमन्वया। व्यतिरेक ही चल रहा ना, अन्वय व्यतिरेक। लिंगाभाने सुषुप्तौ, अगर कहें सुषुप्त में उसकी उपस्थिति नहीं है तो स्वप्न में उपस्थिति कैसे हो जाती है? कहा वो भासता नहीं है। ये पहले भी बता चुके हैं कि सुषुप्ति में वो भासता ही नहीं है ज्ञान स्वरूप आत्मा। स्वामी जी कहते हैं भासता क्यों नहीं है? ये कौन कहता है कि मैं कुछ नहीं जान पाया? ये भी तो ज्ञान है। अज्ञान को स्वीकृति देने वाला कौन है? अगर ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के ये स्वीकृतियां देने वाला कौन है? ये कौन है जो स्वीकृत देता है? जो आत्मा का भान कराता है, संबित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चित स्वरूप, सुप्रकाशित आत्मा है। व्यतिरेकस्तु तद्भाने, इस विपरीत दिशा में चलते हुए व्यतिरेक से जो उसका भान, लिंगस्याभान मुच्यते। वहां जब पहुंचते हैं, जब कारण शरीर पर जब पहुंच जाएंगे आप सुषुप्ति अवस्था में, लय अवस्था में, तब वहां पर इस स्वप्नावस्था वाले का आभान हो जाएगा। इसे छोड़ेंगे तो स्वप्न की स्थिति छोड़ करके तब आप जाते हैं सुषुप्ति की स्थिति में, तब उसका आभान हो जाता है। स्थूल का आभान होने पर, भास न होने पर, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भान होता है, और सूक्ष्म शरीर का भान समाप्त होने पर सुषुप्ति अवस्था में उस कारण शरीर का भान होता है।
तद विवेकाद विविक्ता स्युः। इस प्रकार का जब विवेक हो जाता है और फिर व्यक्ति जो आत्मा है विविक्ता स्युः, इनसे विविक्त हो जाता है। कोशा प्राण मनोधिया, और इस स्थिति में कोशों से भी विविक्त होता है। पहले अन्नमय से, फिर प्राणमय से, फिर मनोमय से, और फिर विज्ञानमय से, और फिर पहुंचता है आनंदमय से। और जब इनसे ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रात् पृथक्कृता, तब उसको ये अनुभूति होती है अंतर कुछ नहीं है, यहां पर तत्र गुणावस्था भेद, गुणों की अवस्था भेद है केवल, और कुछ भी नहीं है। वहां गुणों की अवस्था भेद है, कहीं पर शुद्ध सत्व आधारित है और कहीं पर अविशुद्ध सत्व आधारित है। आवरण ये है, सब आवरण है। सुषुप्त्यमाने भानम तु नहीं, तद विवेकाद् विविक्ता स्युः कोशाः प्राण मनोधिया। कोशों की भी विविक्त हो जाते हैं, इनसे भी वो अलग होकर के चलता है। ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रात् पृथक्कृता। गुणों की अवस्था के कारण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इनके अवस्था भेद के कारण ये सब अलग अलग विविक्त रूप में इनका भान होने लगता है। अलग अलग इनका जब भान होता है, जैसे शरीर तो तीन ही है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, पर आवरण यहां पर 5 बतलाए गए हैं। तो स्थूल में 5 आवरण है। अब सूक्ष्म शरीर में केवल एक आवरण छूटता है, अन्नमय का, और मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय, तीनों साथ रहते हैं। ये 3 कोशों से युक्त सूक्ष्म शरीर होता है। सुषुप्त्यभाने भानम तु समाधावात्मनोन्वयाम् व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्ति अनवभासनम्। समाधौ सुषुप्त्य अभाने आत्मनः तु भानम अन्वयः। अब यहां पर एक स्थिति आ गई समाधि की, तो ऐसी अवस्था होती है। तो समाधि और सुषुप्ति में अंतर क्या है? योगी जब समाधि लगाता है, अष्टांग योग में जब समाधि अवस्था में पहुंचता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, समाधि अवस्था में पहुंचता है, तो यहां पर एक शंका करते हैं कि समाधौ सुषुप्त्यभाने आत्मनः तु भानम अन्वयः। समाधि अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है, वो स्थिति इस सुषुप्ति अवस्था के भी आगे की होती है। वहां निद्रा बिल्कुल नहीं होती,
मैंने आपको वेदांत साहब ने बतलाया था कि वहां निद्रा जो है वो बाधा है, उसको भी जीतना होता है, अन्यथा निद्रा आ जाएगी। जहां मन और इंद्रियों के इनका लय हुआ, इनकी गति रुकी, निद्रा प्रकोप कर देगी। मौसम गड़बड़ चल रहा है, तो यहां पर सुषुप्ति का बाध करके समाधि की अवस्था में कहते हैं कि अगर समाधि में उसका भान रहता है तो सुषुप्ति में भी उसका भान है। यानी सुषुप्ति में उसका भान है, जो वो कहता है। हाँ, अन्वय की बात कर रहे हैं। सुषुप्ति में उसे भान है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जान पाया। ये स्वीकृति ये सिद्ध करती है कि उसकी उपस्थिति है। तो इससे तो आगे की स्थिति वहां है, कारण में समाधि अवस्था में वहां भी उसकी उपस्थिति है। आत्मनो अन्वया, आत्मना तो भानम अन्वया। अन्वय क्या है? आत्मा का भान वहां है समाधि में, निद्रा से और परे के जो तुरीय स्थिति कही जाती है, जहां पर वो प्रतिबिंब स्वरूप जो आनंदमय कोश का आवरण भी जब हटता है तो वो सोचता है, अरे मैं प्रतिबिंब नहीं हूं, मैं तो यहां हूं। ये वो अविद्या का वहां से समापन जब होता है तो वो मूल स्वरूप में पहुंचता है। समाधौ, वो अवस्था जो है वो परानंद की स्थिति में पहुंचने वाली है। व्यतिरेकस्त्वात्म भाने सुषुप्त्यनवभासनम। और अगर व्यतिरेक करेंगे, अगर समाधि अवस्था में अनुभूति नहीं है तो उसकी प्रतिबिंब अवस्था में भी अनुभूति नहीं होगी, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में भी उसकी अनुभूति नहीं है, फिर भान नहीं होगा। फिर ये स्थिति है उसकी, ये व्यतिरेक मार्ग है। अगर कारण में नहीं है तो फिर कार्य में भी नहीं है। इस प्रकार से इसको अलग अलग करते हुए बोध करना पड़ता है। आचार्य के निर्देश से उसको समझ करके अब आचार्य कैसे करता है, ये आचार्य की स्थिति है। उपदेश उदाहरण यहां भी देते हैं। यथा मुंजादिशी कैवम आत्मा युक्त्या समुद्रता। यथा मुंजिया, मुंजादि या मुंजात। हाँ, यथा मुंजात, मूंज जानते हैं आप, जिससे बाण बनता है, मन बटा जाता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है, जो जानते हैं वो जानते हैं। नहीं तो केला सबने देखा है, केले में एक परत होती है और उसको परतें आप अलग करते चले जाइए तने की, तो अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। कदली पत्र, कदली के स्तंभ में केले के अगर आप एक एक परत उसका अलग करते जाइए तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा। पर ये मूंज जो है, मूंज का जो पेड़ होता है उसमें भी ऐसी परतें होती हैं, और जो परतें उसकी आप निकालते जाएं तो अंत में उसका अंदरूनी भाग, अंदर का जो भाग है
उसको इशीक कहते हैं, या उसको सींक, अपनी भाषा में सींक बोलते हैं, वो निकल आती है। यथा मुंजादिशीकैवम आत्मा युक्त्या समुद्रतः। तो स्वामी जी कहते हैं कि वो सीख प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से उसके ऊपर की एक एक आवरण वाली जो परत है उसको अलग अलग करते चले जाएं तो सीख की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 जो आवरण हैं, पंचकोशादि, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनको एक एक को अलग अलग करते चले जाए विवेक के द्वारा जान करके, और फिर इनको निकाल के अलग कर दें, फिर उसको दूसरा को, फिर उसे भी हटाएं, तो अंत में जो इसी रूप में जो मूल रूप में प्राप्ति होती है, शरीर तृतीया धीरई, चाहे 3 शरीरों के रूप में उसको ले लें। पहले स्थूल देह का निराकरण करें, फिर सूक्ष्म शरीर का निराकरण करें, फिर कारण शरीर का भी निराकरण कर दें, तो जो परम ब्रह्मैव जायते, तो वो इसी रूप में, सिंह के रूप में, जब इस आत्मा के आवरण रूप में ये सब हटते चले जाते हैं, और ध्यान रखिएगा, कारण शरीर भी जब समाप्त हो जाता है तो मूल रूप में वही परम ब्रह्म बचता है, क्योंकि वहीं से कारण शरीर जहां मिला था वहीं से ईश्वर अलग हो गया था और प्राज्ञ अलग हो गया था, जीव अलग हो गया था। और जब वो कारण शरीर अलग हुआ तो ईश्वर भी वही है और इधर जीव भी वही है, एक ही सत्ता थी। एवं परात्मनो एकता युक्तिया संभाविता, इसी युक्ति से जीव और या आत्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध होती है। अब इसका उपदेश कैसे होता है, ये समझाने के बाद में संपूर्ण महावाक्यों की स्थिति आती है। और इसी भाव को लेकर के विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं, आचार्य अंत में जो उपदेश करता है, जो महावाक्य कहे जाते हैं, जगतो यदुपादानम मायाम आदाय तामसीम निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरा। यत् तामसीम मायाम आदाय, यत् तामसीम मायाम आदाय जगतः उपादानम शुद्ध सत्वाम ताम निमित्तम ब्रह्म तत् गिरा उच्यते। एकदम प्रारंभ कर दिया है। तत् का जो उच्चारण होता है, तत् वह शब्द जो कहा गया है,
तत् का मतलब ये है कि वो ब्रह्म जो तामसी माया को स्वीकृत करके जगत का, संसार का, सृष्टि का उपादान कारण बनता है। देखो फिर आ गया एक शब्द उपादान। गंभीर चीजें हो जाती हैं। अभी जैसे आपको बताया था कि कारण से कार्य, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो यहां जो मिट्टी है कारण, ये उपादान कारण है जिससे घट का निर्माण होता है। पर एक कारण यहां और भी होता है, वो बनाने वाला कुम्हार, और जिस यंत्र पर रखकर बनाता है वो चाक, डंडा इत्यादि, ये भी तो कारण है, बिना इसके भी नहीं होगा। अच्छा चलो चाक डंडा छोड़ दो, हाथ से ही बनाना है। मिट्टी से घट अपने आप तो बनके नहीं तैयार होगा, बनाने वाला कोई चाहिए। जो बनाने वाला है घट, वो भी तो कारण है। यहां कारण दो हो गए। एक तो मिट्टी, मिट्टी कहलाती है उपादान, जिससे वो वस्तु निर्मित होगी, और जो बनाने वाला है वो निमित्त उपकरण, उपादान, वो निमित्त कारण कहलाता है। बनाने वाला, निमित्त कारण। तो यहां कारण की श्रेणी में दो आते हैं, कहीं कहीं एक ही है और कहीं दो। जहां आवश्यकता है तो ये दोनों एक ही श्रेणी में कारणों में आते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। यहां कहते हैं कि वो उपादान बनता है तामसी मायाम स्वीकृत्य, मायाम आदाय। और जब शुद्ध सत्वों में, शुद्ध सत्वगुणी यहां पर होता है, आपको बताया था, शुद्ध सत्वाभ्याम ब्रह्मैव ईश्वरताम ब्रजेत, वो ब्रह्म ही ईश्वरता को प्राप्त होता है, वो हो जाता है निमित्त कारण। और जो तामसी मायामाश्रित्य अविशुद्ध सत्वाभ्याम आश्रित्य जो स्थिति बनती है, वो कहलाता है, जहां से पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं उत्पन्न हुई थी, वो है उपादान कारण। तो वही वहां से निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। कहते हैं कि ये तत् शब्द जो है, ये वह शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है जो कि परब्रह्म है। दोनों स्थितियों में वो परब्रह्म है, चाहे निमित्त कारण हो और चाहे उपादान कारण हो। तामसिम मायाम आश्रित्य सह उपादान कारण और शुद्ध सत्वाभ्याम आश्रित्य सह निमित्त कारण। कौन? चिदानंदमय परम ब्रह्म, उसके लिए तत्। अब यहां पर बात चल रही है महावाक्य की, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि जिसको कहते हैं, उसके ऊपर बात है यहां पर।
तो तत् पदार्थ कहते हैं। तत् जो पद प्रयोग किया गया है इसका अर्थ है वो परब्रह्म, जो निमित्त भी है और जो उपादान भी है। आगे, यदा मलिन सत्वाम ताम, अब वही अविशुद्धाभ्याम सत्वाभ्याम, जो मलिन सत्व है, अविशुद्ध, के अंतर्गत जो प्रतिबिंब बना था उसकी जब स्वीकृति होती है, यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम, वहां से ही अज्ञान मिश्रित होने के कारण ही वो कामनाओं और कर्म से दूषित होने के कारण वहीं से अज्ञान सम्मिलित हो गया। यहां पर आदत्ते तत्परम ब्रह्म, वो जो परम ब्रह्म है उसकी संज्ञा यहां पर जो हो जाती है प्राज्ञ, अहम अभिमानेन, अभिमानेन, वो उस प्रतिबिंब में अभिमान के कारण जो संज्ञा प्राज्ञ हो जाती है, कहते हैं कि इस महावाक्य में त्वम पदेन तद उच्यते, वो जो है जो प्राज्ञ रूप में आता है और जो वहां से यहां तक आता है वो त्वम के रूप में कहा गया है। जो यहां पर रूपम रूपम प्रतिरूपे बभूव, अलग अलग रूपों में अलग अलग जो भास रहा है वो त्वम पद से कहा जाता है। और तीसरा जो शब्द है वो है असि। असि समानाधिकरण की बात करता है कि जो वो है वही तुम हो। इस प्रकार से मेरी इच्छा है कि अब इसको स्थगित किया जाए। महावाक्य पर विचार थोड़ा बढ़ेगा इसमें आगे, तो इसको यहीं स्थगित करो और इसके अगले अंक में फिर महावाक्य पर पुनः विचार करेंगे। पंचकोशादि निवारण तो हो ही गया, तो अब फिर वही मूल स्थान जहां से चले थे सिद्ध वही करना है। आत्मा परमात्मनोरैक्यम, वो आत्मा और परमात्मा एक ही है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्ता एक है और वही तत् त्वम तुम हो असि। ये महावाक्य पर पहुंचते हैं। अब इस पर विचार अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।